परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य श्री राम सिद्ध भगवान की जय। परम पूज्य श्री हनुमान सिद्ध भगवान की जय। अन्य शरण कोई न जगत में, तुम्हें ही शरण मुझको स्वामी। करुण भाव से रक्षा करिए, हे दिनेश अंतर्यामी। करुण भाव से रक्षा करिए, हे दिनेश अंतर्यामी। आज हम सब किस लिए एकत्रित हुए हैं कि हम सुखी होने का उपाय समझें कि सुख पाने का इस संसार में क्या उपाय है। क्योंकि अनादि काल से हम जन्म मरण कर रहे हैं। हमारा जो हम सब कौन है, आत्मा इस शरीर के अंदर रहते हैं। ये शरीर बदलते रहते हैं। सभी को पता है जन्म मरण चलता रहता है संसार में। आत्मा एक शरीर छोड़ता है, दूसरे शरीर में एकदम पहुंच जाता है, फिर वहां से छोड़ेगा, फिर अगले शरीर में। तो बार बार जो ये जन्म मरण चल रहा है, इस जन्म मरण को हटाना क्या कोई ऐसा उपाय है कि जिससे हमारा ये जन्म मरण छूटे, ये संसार के दुख हमें ना मिले? तो वो हमें थोड़ा जानना है कि किस उपाय से हम इस संसार में रहते हुए भी सुखी हो। जब तक यहाँ रह रहे हैं तब तक भी सुख को कैसे पा सकते हैं, तो वो हमारी जानकारी में होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 5 पाप छोड़ने चाहिए। जो हम 5 पाप हैं ये हम जीवन में करते रहते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होता तो 5 पापों में से कोई भी पाप कर लिया तो उससे हमारे जो कर्म बनते हैं, हर जीव के अपने अपने कर्म होते हैं। जैसा वो करता है उस तरह के कर्मों का बंध हो जाता है। तो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा बंध होगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा बंध होगा, और जैसा बंध होगा फिर वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा या बुरा उसी तरह का फल मिलता है। तो हमें सबसे पहला पाप कौन सा त्याग करना है? हिंसा पाप। किसी जीव को मारने का भाव नहीं करना। सब सुखी रहे जैसे हम खुश रहना चाहते हैं। हम तो नहीं चाहते कि हम दुखी हो, हमें कोई कष्ट हो, हमें चोट लगे। हम कुछ भी ऐसा नहीं चाहते कि हम बीमार हों। हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसा हम चाहते हैं। तो हम दूसरों के लिए भी ऐसा सोचें। हम संसार में जितने भी जीव हैं सबके लिए सोचें कि सब जीव सुखी रहें, सब खुश रहें, सब प्रसन्न रहें, कोई बीमार ना हो, किसी को कोई दुख ना हो। दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे अच्छे कर्मों का बंध होगा, तो हम सुखी रहें। हमें खुद स्वयं प्रसन्न रहना है तो हमें दूसरों के लिए अच्छा सोचना है। तो कभी किसी जीव को मारने का भाव, अब मारने का भाव हम मतलब मनुष्य जीवन में यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, वैसे तो कोई किसी को मारता नहीं, लेकिन उसमें क्या है कि हमें छोटे छोटे जीवों का भी ध्यान रखना है।
आपस में तो हम बड़े शांति से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे जीव हैं उनके प्रति भी दया का भाव, हमें दिख रहा है कोई सामने से छोटा जीव आता हुआ तो हम उसके ऊपर पैर ना रखें, हम थोड़ा बच के निकल जाएं। पैदल चलते हुए तो ध्यान रख सकते हैं ना, गाड़ियों में तो चलो ठीक है तेजी से चल रहे हैं, लेकिन जब हम पैदल चलते हैं तो हम छोटे छोटे जीवों का ध्यान रखें, क्योंकि जैसे हमें दर्द होता है ऐसे सबको दर्द होता है, उन छोटे छोटे जीवों को भी सभी को दर्द होता है, तो किसी को भी हमारी वजह से दर्द ना हो ऐसा भाव रखेंगे तो इससे क्या होगा, अपना पुण्य बंधेगा और उससे हम बीमार भी कम होंगे। बीमारियां जो होती हैं, हम दूसरे जीवों को अगर कष्ट देते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो कर्म लौट के आते हैं हमारे ऊपर। हमने दूसरे को सताया तो हमें दर्द होगा, दूसरे को हमने देखा नहीं हमने उसे मारा तो हमें दर्द होगा, हमें वेदना होगी, कभी ना कभी तो वो कर्म आएगा ना, चाहे कितने ही वर्षों के बाद आए, लेकिन कभी तो आएगा। तो हमें सुखी रहना है, हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हम अच्छे रहें, तो हम सब जीवों का ध्यान रखें, सब जीवों के प्रति जितना प्रेम भाव से रहेंगे कि अरे ये भी छोटे जीव हैं, इनको दर्द नहीं होना चाहिए, पेड़ पौधे हैं उनको भी बिना मतलब में क्यों काटना, बिना मतलब में क्यों तोड़ना, कोशिश करनी चाहिए हर, क्योंकि सबके अंदर आत्मा है, हम भी कभी पेड़ पौधे बने, हम भी कभी ये छोटे छोटे जीव बने, हम सब कुछ बनते हुए बहुत पुण्य के उदय से यहाँ मनुष्य गति में आए, बहुत पुण्य हमने कोई किया तो हम मनुष्य बन गए, तो अभी हमें यहाँ अच्छे कार्य करने ताकि अब दोबारा वहां ना जाना पड़े। कोई तो ऐसा मार्ग है भगवान बनने का, तो उस मार्ग पर हम चले, तो वो मार्ग यही है कि हम दूसरे जीवों से प्रेम करें, सबसे प्रेम करें, सबका ध्यान रखें, तो हम अपने आप अच्छे रहेंगे, हम दूसरों का ध्यान रखेंगे, कर्म अच्छे वाले बने, हम स्वयं प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। तो पहला, हमें हिंसा नहीं करना, तो एक व्रत होता है, 5 अनुव्रत होते हैं, हिंसा छोड़ेंगे तो अहिंसा अनुव्रत, हिंसा हम नहीं करेंगे, हम सब जीवों का ध्यान रखेंगे, तो हमारा कौन सा व्रत हो जाएगा, अहिंसा अनुव्रत। और ये एक व्रत भी अगर लेते हैं ना, कोई यदि सिर्फ एक व्रत का भी पालन करता है वो देव गति में जाता है, मतलब यहाँ से मरने के बाद अगर कोई पाप करता है, कोई बहुत गुस्सा करता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अगर कोई बहुत गुस्सा करता है तो नरक में पहुंच गए। अब नरकों में तो सबको पता ही होगा कि ना खाने को होता है ना पीने को होता है, बहुत भयानक दुख होते हैं वहां पर, तो वहां हमें जाना नहीं, इसीलिए क्रोध आदि करना नहीं, हमें अपने परिणामों को अच्छा रखना है, हमें हर समय दूसरों का अच्छा सोचना है, सबका अच्छा सोचेंगे हमारा अच्छा होगा, जैसा हम करेंगे वैसा हमें मिलेगा। तो सबसे पहला अहिंसा व्रत, हमें किसी की हिंसा नहीं करनी। दूसरा होता है पाप झूठ, अगर हम झूठ बोलते हैं तो इस पाप से भी बहुत दुख मिलता है, आगे चलकर नरक में भी जा सकते हैं झूठ, अगर किसी ने बहुत बड़ा झूठ बोला, गलत काम किया और बड़ा झूठ बोला तो उसके फल में नरक के दुखों को भी भोगना पड़ सकता है, इसीलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो पहला हिंसा नहीं करनी, दूसरा झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलेंगे तो मतलब सच बोलो, सच बोले या ना बोले, कहीं हम बोलना नहीं चाहते, हम सच बताना नहीं चाहते, तो झूठ ना बोलो, चुप रहो, मत बोलो, मत बताओ, मौन हो जाओ, लेकिन झूठ से हमें बचना चाहिए। अब इसमें एक और बात भी है कि हमें सच बोलना है, कोई मरे तो मरे, ऐसा सच तो नहीं बोलना कि किसी की मृत्यु हो जाए तो वहां किसी को बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है, वैसे तो सच बोलना है, हमेशा सच बोलना है, लेकिन गलत काम करके कभी सच नहीं बोलना, मतलब गलत काम किया हमने और फिर उसके लिए झूठ बोले वैसे नहीं बोलना, लेकिन किसी की रक्षा कहीं हो जाएगी,
हमारे झूठ बोलने से किसी की रक्षा हो तब तो बोल सकते हैं। जैसे एक बार एक मुनिराज थे, साधु जो होते हैं हमारे, तो वो मुनिराज सच बोलते थे। तो किसी को पता था कि हाँ ये सच बोलते हैं, तो उसने सोचा चलो कि इनकी परीक्षा लेता हूँ, कैसा बोलते हैं ये। उसने क्या किया, हाथ में मुट्ठी में एक चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया को अब बिल्कुल छुपी हुई थी, दिख नहीं रही थी कि जिंदा है या नहीं है। तो वो मुनिराज के पास आकर पूछता है कि आप ये बताइए, जो मेरी मुट्ठी में चिड़िया है वो जिंदा है या मुर्दा है। अब मुनिराज ने सोचा कि अगर मैंने कह दिया कि ये जिंदा है, तब तो ये दबा के मार देगा, तो मेरी बात को झूठ सिद्ध करेगा। और अगर मैं बोलूंगा कि मतलब चिड़िया को मरवाना तो नहीं ना, वो तो दया रखते हैं कि मेरी वजह से कोई जीव क्यों मरे, तो उन्होंने जानबूझकर क्या बोला कि ये चिड़िया तो मरी हुई है। तो जैसे ही मरी हुई बोला, उसने उड़ा दी। तो उनका उद्देश्य क्या था कि वो जीव बच जाए, है ना। उसको किसी को बचाने के लिए अगर कहीं झूठ बोलना पड़ा तो वो बोल सकते हैं, लेकिन वैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये दूसरा सत्य व्रत, कि हम हमें सच बोलेंगे तो हम आगे देव गति की तरफ बढ़ते हैं। ये व्रत हमें अगले भाव में हमारी सुरक्षा करने वाले हैं, हमें देव गति की तरफ ले जाएंगे। तीसरा होता है चोरी पाप। चोरी करने का वैसे तो कोई मतलब ही नहीं, किसी का कोई चोरी करता ही नहीं, यहाँ तो सब बहुत बढ़िया है। लेकिन उसमें हमें दोष जो लगता है वो कैसे लगता है कि कहीं किसी की गिरी हुई चीज, किसी की पड़ी हुई, कोई भूल गया और वो चीज हमने उठा ली, तो उसमें हमें दोष लगता है। तो हमें किसी दूसरे की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज को नहीं उठाना। मान लो किसी की कहीं गिर भी गई, तो वो लेने आ सकता है ना, वो ढूंढने आएगा। तुम उठाकर चल दिए और वो बेचारा ढूंढेगा, अरे कहाँ गई। तो चाहे कितनी ही कीमती हो, चाहे नहीं हो कीमती, लेकिन दूसरे की क्यों उठाना। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मानो कोई, यहाँ पर तो पाउंड वगैरह होते हैं, तो सड़क पर अगर मान लो किसी का बाई चांस गिर गया, तो लोग कहते हैं कि उठा के चलो मंदिर में तो डाल दें, मंदिर की गुल्लक में डाल दें, वो तो ठीक है। लेकिन वो भी नहीं करना। हो सकता है वो किसी जरूरतमंद का हो और वो अपना ढूंढने आए, तुमने तो मंदिर में डाल दिया। अपने पैसे डालो ना मंदिर में, दूसरे का क्यों डालना। तो दूसरे का हमें कभी भी नहीं उठाना। तो ये हमारा चोरी का त्याग हो जाएगा। इसको कहते हैं अचोरे व्रत। तीसरा व्रत होता है अचोरे व्रत, चोरी नहीं करेंगे। इसके बाद है अगला ब्रह्मचर्य व्रत। इसमें क्या होता है, मतलब पाप को देखते हैं पहले हम। कुशील पाप। कुशील पाप मतलब क्या है कि अपने पति या पत्नी के सिवा सबको, मतलब अन्य किसी के प्रति गलत भाव नहीं करेंगे, सबको भाई बहन की तरह मानेंगे। बाकी सब संसार में जितने भी जीव हैं, किसी के प्रति गलत भाव करना ही नहीं। सब जैसे स्त्रियां हैं तो सबको भाई की तरह, बड़े हैं पिता की तरह, छोटे हैं तो पुत्र की तरह। पुरुष सबको बहन की तरह, बड़ी हैं तो माँ माता के समान, छोटी हैं पुत्री के समान, लेकिन किसी के प्रति गलत भाव नहीं करना। तो ये कुशील पाप, किसी के प्रति मतलब सबके प्रति अच्छे भाव रखना, तो ये ब्रह्मचर्य व्रत कुशील पाप का उल्टा हो जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत, हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, मतलब अपने परिणामों को अच्छा रखें। फिर अगला है परिग्रह पाप। बहुत ज्यादा परिग्रह में भी आसक्ति नहीं रखें। जितना जरूरत है उतना तो हमें लाना पड़ता है सामान। आवश्यकता की जो भी चीजें हैं घर में, वो सब लानी पड़ती हैं। लेकिन ठीक है, कुछ ज्यादा हम रखते हैं, जरूरत से कुछ फालतू भी रखते हैं, लेकिन बहुत अनलिमिटेड कोई चीज बहुत ही बिना मतलब में जरूरत भी नहीं है, और फिर भी हमने बहुत सारी रखी हुई है, तो बहुत ज्यादा परिग्रह, उससे भी हमें दोष लगता है। तो हमें उसकी भी थोड़ी लिमिट रखनी चाहिए कि परिग्रह से हम बचें। तो इसका उल्टा होता है परिग्रह परिमाण। परिमाण मतलब थोड़ा सा गिनती रख सकते हैं, जैसे वस्त्र आदि हैं, हम अपने पास कितने वस्त्र रखें,
100 रखेंगे, 200 रखेंगे, 500 रखेंगे, अरे कितने, गिनती तो रखो कम से कम, ये एक लिमिट तो हो गई कि हाँ उससे आगे नहीं, कहीं तो सीमा हो, नहीं तो क्या होता है, कोई इच्छा कहीं खत्म ही नहीं होती। धन की कोई लिमिट तो रखे कि चलो इतने करोड़, इतने करोड़, अरब, जो भी है एक लिमिट में तो बन जाए, नहीं तो वो इच्छा कहीं नहीं खत्म होती कि इतना चाहा वो मिल गया, अब इतना हो जाए, फिर वो भी मिल गया, अब इतना हो जाए। तो इच्छा संसार में जीवों को दुख देती है, तो हमें इच्छाओं को कंट्रोल करना, इस इच्छा से भी हमें पाप लगता है, क्योंकि हम दुखी रहते हैं। मान लो किसी को एक चीज खरीदने की इच्छा हुई, एक बढ़िया मोबाइल ही, उदाहरण के लिए, कि एक बढ़िया मोबाइल खरीदने की इच्छा हुई। अब सोचा था कि चलो 1 लाख का मोबाइल हम खरीदेंगे, 1 लाख रुपए अपना करके इंतजाम, और पहुंच गए खरीदने। अब वहां जाकर देखा, अरे ये 2 लाख वाला तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तो 1 लाख के हिसाब से आए थे, तो 1 लाख का ले लिया मोबाइल, लेकिन मन कहाँ भागा, अब ये 2 लाख वाला लेना है अगली बार। तो जहां पहली इच्छा पूरी हुई, लेकिन दूसरी शुरू हो गई साथ के साथ। इसी तरह डायमंड की अंगूठी लेने गए या हार लेने गए, तो लिमिट बांध कर गए थे कि हाँ हम इतने का लेंगे, पहले मतलब कभी देखा था वो, और अब सोच कर गए कि इतने का लेना है, और जब हम लेने गए वहां तो और अच्छा दिख गया, और बढ़िया दिख गया, अब अगली बार तो यही लेना है। तो इच्छा शांत तो नहीं हुई ना, इच्छा हम एक पूरी करते हैं, दूसरी वहीं से शुरू हो जाती है। तो ये इच्छा करना पाप है, इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल में करना, जितना है उसमें खुश रहना, ठीक है। आ, जरूरत होती है, हमें चीजें लानी पड़ती हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा इच्छाएं करके दुखी नहीं होना, अपने परिणामों को शांत रखना चाहिए। तो ये परिग्रह, परिमाण, व्रत, इन 5 व्रतों को अगर लेते हैं तो नियम से देव गति में जाते हैं। ये 5 व्रत सबको याद होने चाहिए, अपने पास लिख के रख लेना। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, परिमाण, ये 5 व्रत रत्न की तरह हैं। वो डायमंड कुछ नहीं है, वो डायमंड तो क्या है, मिट्टी पत्थर, लेकिन ये असली रत्न है जो हमें स्वर्ग में पहुंचाएंगे। अगर मृत्यु के समय ये 5 व्रत जो भी लेता है, तो वो नियम से स्वर्ग में जाता है, वो नरक में नहीं जाता, वो जानवर नहीं बनता, नहीं तो कुछ भी बन सकते हैं। अभी हमने थोड़ा मोह कर लिया, मरते समय किसी का मृत्यु का समय आया, अरे उसको बुला दो, उसको बुला दो, बस मोह में डूबे पड़े हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, अरे मुझे मरना पड़ेगा, ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ज्यादा मोह किया तो उससे क्या होता है, आर्त ध्यान हो जाता है, तिर्यंच गति का बन, जानवर बन जाते हैं। अंत समय में मोह नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये शरीर तो बदलना ही है, आत्मा का काम ही है शरीर बदलना। संसार में सबके शरीर बदलते रहते हैं, एक से निकले दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो शरीर तो कभी ना कभी तो बदलेगा ही। और बदलने में कोई नुकसान है क्या? देखो, जब वृद्धावस्था आ जाती है तो काम नहीं होता, अच्छी तरह काम नहीं किया जाता, बीमारियां आ जाती हैं, तो उस समय ये मृत्यु तो हमारा भला करती है, क्योंकि हमसे उठा नहीं जा रहा है, जगह जगह दर्द हो रहा है, तो मृत्यु से क्या होगा, नया शरीर मिलेगा, बढ़िया शरीर मिलेगा, तो घबराना क्यों, मृत्यु से क्यों घबराना। तो अंत समय अगर कभी भी आए तो उस समय मोह नहीं करना, और शांत परिणाम, दुखी नहीं होना उस समय, दुखी होने से भी तिर्यंच गति, अगर हम दुखी होते हैं उससे भी तिर्यंच गति का बंध होता है, मतलब जानवर बनना पड़ सकता है। हमें बनना है, ऊपर जाना है, हमें देव गति में जाना है, वहां सुख से रहना है, और आगे चलकर भगवान बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ये 5 रत्न अगर हम इनका पालन करते हैं, 5 व्रतों का, तो आगे चलकर भगवान भी बन सकते हैं, फ्यूचर में दोबारा से मनुष्य बनकर भगवान बन सकते हैं। तो इसीलिए इन 5 व्रतों को हम अच्छी तरह से पालन करें।
और इस संसार में कर्म कितने होते हैं? कर्म सभी को पता होंगे। कर्म 8 होते हैं, 8 कर्म। सबसे पहला है ज्ञानावरण कर्म। मतलब हम सबका जो आत्मा है, अंदर अंदर जो आत्मा बैठा है, सबका आत्मा भगवान के जैसा है। मतलब भगवान बनने की शक्ति रखता है। हम सबके अंदर शक्ति है कि हम भी आगे चलकर सुखी हो जाएं, हमेशा के लिए सुखी हो जाएं, कोई दुख ना मिले हमें, हमें ये जन्म मरण ना करना पड़े, हमें ये भूख प्यास सर्दी गर्मी, ये जो संसार में कष्ट मिलते रहते हैं, इन कष्टों से हम छूट जाएं। तो ऐसी शक्ति हम सब की आत्मा में है। अनंत ज्ञान की शक्ति है कि सारे संसार को हम जान सके। हमारा आत्मा इतना शक्तिशाली है। लेकिन पहला कर्म जो ज्ञानावरण कर्म होता है, उसने क्या किया है? हमारी शक्ति को ढक दिया है, हमारे आत्मा की शक्ति को छिपाया हुआ है, बिल्कुल ढक दिया। हम जान ही नहीं पाते, थोड़ा सा जान पाते हैं। अब सामने तो दिख रहा है, हमें अपने पीछे का दिख रहा है क्या? पीछे का नहीं पता, यहाँ से बाहर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन हमारे आत्मा में वो शक्ति है कि हम एक ही जगह पर बैठे बैठे सारा संसार जान सके। हम यहीं बैठे बैठे सब कुछ हमारे आत्मा में झलक जाए, इतनी महान शक्ति वाला आत्मा अंदर में बैठा है। हम सब के अंदर जो आत्मा है, हम सब में भगवान बनने की शक्ति है। तो ये शक्ति कैसे प्रकट होगी? हम अच्छे कार्य करेंगे, सबका अच्छा सोचेंगे, सबका भला करेंगे, तो तभी धीरे धीरे ये शक्तियां प्रकट होंगी। इसी तरह दूसरा कर्म होता है दर्शनावरण कर्म। मतलब हमारी आत्मा में सबको देखने की शक्ति है, कि सबको देख सकते हैं। एक तो जानने की शक्ति, पहले तो जानने की, अब ये देखने की कि यहीं बैठे सब दिख जाए, हर चीज दिख जाए, ऊपर स्वर्ग नीचे नरक वो भी दिख जाए। जब हम भगवान बनेंगे तो हमारे अंदर ये शक्तियां प्रकट हो जाएंगी। ऐसी शक्तियां सबके आत्मा में है, अभी प्रकट नहीं हुई, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी अवश्य प्रकट होंगी। तो हमें इन शक्तियों को प्रकट करने की भावना करनी है, पुरुषार्थ करना है। फिर है मोहनीय कर्म, जो हमें मोह कराता है। दूसरों से हम मोह करते हैं और मोह करके दुखी हो जाते हैं। तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें सोचना है ये संसार एक धर्मशाला की तरह है। जैसे धर्मशाला में या होटल में दूर दूर से लोग आते हैं, ठहरते हैं, कोई 1 दिन रहा, कोई 5 दिन रहा, कोई 10 दिन रहा, फिर चल दिया। उस होटल को अपना तो नहीं कहते कि ये होटल मेरा हो गया। होटल में रहे तो वो हमारा तो नहीं है। उसी तरह इस संसार में यहाँ आए हैं तो कुछ समय के लिए रह रहे हैं, ये हमारा तो नहीं ना, कभी भी चले जाएंगे। कब किसकी मृत्यु हो जाए बता के तो आती नहीं मृत्यु, बताकर आती है क्या? कभी भी जा सकते हैं। तो मोह होता है तो हम दुखी होते हैं। तो हम पहले से मान के चले कि ये सारे सब घर एक धर्मशाला की तरह, घर क्या है? एक धर्मशाला की तरह। कोई भी कभी भी आता है, कोई भी कभी भी जाता है। नए बच्चे पैदा होते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, तो ये आना जाना चलता रहता है। तो हमें मोह करके ज्यादा दुखी नहीं होना, ध्यान तो रखना है, घर में सबका ध्यान रखना है, कर्तव्य करना है, अपने से बड़ों का ध्यान रखें, सम्मान करें उनका, कभी भी अपमान नहीं करना किसी का, बड़ों का तो नहीं, छोटों का भी नहीं करना अपमान। सबका सम्मान करेंगे तो हमारा सम्मान होगा। अभी हमने जाना ना कि जैसा हम करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो हमारा सम्मान भी अवश्य होगा। तो इस तरह से ये मोहनीय कर्म। फिर है अंतराय कर्म। एक अंतराय कर्म होता है, वो क्या करता है? हमारा कोई काम हम बहुत 2 महीने से कोशिश कर रहे थे
कि वो काम हो जाए। अब कोशिश कर करके होने वाला था, जैसे ही होने वाला था होते होते रुक गया। बस साइन कर रहे थे, करते करते एकदम से रुक गए। कुछ कुछ भी हो गया, काम रुक गया किसी भी वजह से। तो वो किस वजह से रुका? एक अंतराय कर्म होता है, वो बीच में एकदम बाधा डालता है और काम को रोक देता है। तो हमारा अंतर्म हटता है, तो काम पूरा हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें किसी के काम में बाधा नहीं डालनी। किसी दूसरे का अच्छा काम होने वाला है, वो चाह रहा है कि मेरा काम हो जाए, लेकिन हम कह रहे हैं अरे उसका काम नहीं होने देना, रोको उसे, उसको, वो खुश क्यों हो रहा है, वो फायदा क्यों हो रहा है। अगर दूसरे का हम बुरा सोचेंगे तो अपना कभी बुरा होगा ना? हमने दूसरे के लिए बाधा डाली या सोचा, बाधा नहीं भी डाली, सिर्फ सोचा था, उसके लिए बुरा सोचा, कभी हमें फायदा होने वाला होगा और एकदम होते हो काम रुक जाएगा। तो इसीलिए ये अंतराय कर्म होता है, कभी भी आ जाता है, तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि कभी किसी के लिए बाधा नहीं डालनी। फिर है एक आयु कर्म। आयु कर्म से हमें आयु मिलती है, मतलब जैसे मान लो किसी की 100 वर्ष की आयु है, किसी की 125 की है, जितनी भी आयु है जिसकी, तो उतने वो आयु कर्म पूरा हुआ तब मृत्यु हो जाती है, उससे पहले नहीं होती। या कहीं अचानक एक्सीडेंट हो गया, अकाल मरण वो कहलाता है। तो ये कर्मों से आयु मिलती है, तो अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें दुखी नहीं होना, ठीक है। आयु जो जितनी लेकर आया है, कोई छोटा बच्चा भी होता है, कई बार छोटे बच्चों की भी बीमारी हो गई, किसी वजह से मृत्यु हो गई, तो हर जीव अपना आयु कर्म लेकर आता है, उसमें हमें दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका इतना ही साथ था। एक होता है नाम कर्म, शरीर बनाता है। ये शरीर, सबके शरीर किसने बनाए? हमने बनाए थे क्या? जब हम किसी और गति से आए थे, हम पहले हमारा कोई और शरीर था, अब ये शरीर है। तो जब हम आए, हमने ये शरीर बनाया था क्या अपना? नहीं बनाया। किसी ने तो बनाया होगा अपना शरीर, किसी ने भी अपना शरीर नहीं बनाया, क्योंकि छोटे बच्चों को पता ही नहीं होता। जब आते हैं, जब तो छोटे से होते हैं, तो शरीर तो क्या बनाएंगे। तो किसी ने भी अपना शरीर नहीं बनाया। ये किसने बनाया? ये कर्म बनाते हैं। जैसे किसी घर को बनाया जाता है ना, मजदूर लगते हैं, लेबर लगती है, और वो पूरा घर बनाते हैं, उस तरह से कर्म हमारा शरीर बनाते हैं। हमने पिछले जन्म में जैसे काम किए होंगे, हमने अच्छा किया होगा तो अच्छा शरीर बनेगा, बुरा किया होगा तो बुरा शरीर बनेगा। तो हमें इस जन्म में अच्छा अच्छा करना है। सबका अच्छा करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो अगले जन्म में अच्छा शरीर मिलेगा। तो कौन बनाता है शरीर? नाम कर्म। नाम कर्म सबका शरीर बनाता है। फिर है एक गोत्र कर्म होता है। अगर हम दूसरों का बुरा नहीं करते, दूसरों का बुरा नहीं सोचते, सबका अच्छा सोचते हैं, तो हमारे अच्छा वाला गोत्र कर्म बनता है। मतलब उससे हमारा ऊंचे कुल में जन्म होता है। हम सब अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, सब बड़े आराम से रह रहे हैं, अच्छी तरह सुख सुविधाओं में रह रहे हैं, तो ये हमने उच्च गोत्र कर्म बांधा था। पिछले भाव में, पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए यहाँ आज हम अच्छी तरह से रह रहे हैं। तो इसी तरह अब हमें यहाँ पर भी अच्छा सोचना है, सबका अच्छा करना है, ताकि अगले जन्म में भी हम अच्छी तरह से रह सकें। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो गोत्र कर्म हमें, मतलब ये देखो ना, कि कोई तो जन्म के समय किसी गरीब घर में पैदा हो गया, बहुत गरीब घर में, तो वो गरीब ही रहा रहा बहुत समय तक। और कोई जन्म के समय कोई बच्चा करोड़पति घर में पैदा हो गया, एकदम उसको सब कुछ मिल गया, कोई मेहनत नहीं की, कुछ भी तो नहीं किया, बस जन्म वहां हुआ और सब उसका, करोड़पति। तो वो कैसे हो गया? क्योंकि पिछले जन्म में उसने खूब दान किया होगा,
खूब अच्छे काम किए, तभी तो वो करोड़पति घर में पैदा हुआ। तो इस तरह से ये गोत्र कर्म जो होता है, ये अच्छे या नीचे कुल में, ऊंचे या नीचे कुल में जन्म कराता है। एक होता है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म का फल हमें हर समय मिलता रहता है। हम कभी तो खुश होते हैं, कभी अचानक दुखी भी हो जाते हैं, कभी चोट लग गई, आ गई, तो उसमें दुख भी होता है थोड़ा, है ना। तो असाता वेदनीय, वेदनीय दो तरह का होता है। एक तो सुख देने वाला होता है साता वेदनीय, एक होता है दुख देने वाला असाता वेदनीय। तो अगर हमने दूसरे को सुख दिया, हमारी वजह से दूसरे सुखी हुए, तो हम भी सुखी होंगे। वो कर्म उदय में आएगा, हमें सुखी करेगा। अगर हमने किसी को दुख दिया, दूसरे को दुख दिया, दूसरा जिससे दुखी हो गया, ऐसी बात कही दूसरे के, हमारे द्वारा किसी को चोट लग गई, कुछ भी किसी भी कारण से, तो हमें भी फिर वो दुख मिलेगा ना। तो जैसा हम करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो अगर हमें सुखी रहना है, तो हमें क्या करना है, हमें सबका अच्छा सोचना, सबका अच्छा करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा करना नहीं, पापों से बचना। देखो, अगर किसी की हिंसा करते हैं तो वो ही जीव बदला ले लेता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे एक राजा था, उसका नाम था गुरुदत्त राजा। बहुत सारे उसके राज्य थे, तो एक गांव था, वहां पर एक शेर आता था। कुछ दिन से एक शेर आने लगा और किसी को भी उठाकर ले जाता था। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। उन्होंने राजा से कहा कि राजा साहब, एक शेर आता है और वो रोज किसी ना किसी को उठाकर ले जाता है, तो आप हमारी रक्षा कीजिए उस शेर से। राजा अपनी सेना लेकर चल दिया, बहुत सारे लोगों को लेकर साथ में, और जंगल की तरफ चला। तो ढोल बजाते हुए वो सब जा रहे थे, तो शोर सुनकर शेर डर गया और गुफा के अंदर चला गया। शोर सुनकर गुफा के अंदर गया, तो उन्होंने देख लिया कि शेर गुफा के अंदर गया है। तो राजा ने कहा कि गुफा का दरवाजा बंद कर दो, पत्थर पहले तो उसमें लकड़ियां डालो, अंदर लकड़ियां डालो और पत्थर से बंद कर दो गुफा का दरवाजा। कर दिया लोगों ने, जैसा राजा ने कहा वैसा उन्होंने किया। और फिर राजा ने कहा कि अब लकड़ियों में आग लगा दो, ताकि वो शेर बाहर आ ही ना सके। वो तो पत्थर लगा दिए और अंदर जो लकड़ियां डाली थी आग लगवा दी। अब शेर बेचारा अंदर ही जलकर मर गया। ठीक है, चाहे अच्छे के लिए किया था, लेकिन पाप तो पाप ही है ना, पाप तो था ना वो। तो अब क्या हुआ कि शेर जलकर मर गया। वो मरकर एक किसान का बेटा बन गया। शेर शेर मरने के बाद एक किसान का बेटा बना, और धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, उसका विवाह भी हो गया। उसके दो खेत थे। इधर जो ये राजा था, गुरुदत्त राजा, ये कुछ समय के बाद मुनि बन गया, साधु बन गया, और मुनिराज बनकर ये पहुंच गया। एक दिन विहार करते करते मुनिराज उसी के खेत में पहुंच गए। वो जो शेर किसान बना था और वो उसका खेत था, उसके खेत में वो जाके बैठ गए ध्यान में। अब वो ध्यान में बैठ जाते हैं तो बोलते नहीं है, घंटों तक ध्यान में बैठे रहते हैं। अब वो, उसका नाम कपिल था, किसान का बेटा जो बना था वो कपिल। वो आता है वहां काम करने, तो देखता है कि यहाँ तो कोई साधु बैठे हैं, चलो मैं दूसरे खेत में काम कर लेता हूँ। दो खेत थे उसके, तो दूसरे खेत में चला जाता है। तो वो जाने से पहले कहता है उनको कि मेरी पत्नी आएगी, खाना लेकर, भोजन लेकर आएगी, तो उसको कह देना कि मैं दूसरे खेत में गया हूँ। अब मुनिराज तो ध्यान कर रहे थे, वो तो उन्होंने कई घंटों तक ध्यान करते हैं, बोलते नहीं है। वो आई, पत्नी भोजन लेकर आई, उसने पूछा उनसे, वो तो नहीं बोले, वो तो ध्यान कर रहे थे। ठीक है, वो वापस चली गई।
अपने घर वापस पहुंच गई। उधर उसको भूख लग रही थी बहुत तेज, इतनी देर हो गई अभी तक पत्नी भोजन नहीं लाई। गुस्से में घर गया और पत्नी को डांटने लगा कि इतनी देर हो गई भोजन क्यों नहीं लाई। तो वो कहती कि मैं तो लेकर गई थी और वहां एक साधु थे, मैंने उनसे पूछा लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया। अब पहले तो गुस्सा पत्नी के ऊपर आ रहा था, अब गुस्सा किसके ऊपर आया, उन साधु के ऊपर, कि मैंने उन्हें कहा था कि मेरी पत्नी को बता देना और उन्होंने बताया नहीं। गुस्से में अब खाना वाना तो भूल गया, पहले जाके मतलब वहां अपना गुस्सा निकालू, पहुंच गया वहां पर। खेत में पड़ी थी सेमर की रुई, सेमर की रुई पड़ी हुई थी, उसने रुई उठाई और उनके चारों तरफ लपेट दी। वो तो ध्यान में बैठे थे, चारों तरफ रुई लपेटी, माचिस जलाई और आग लगा दी। क्यों लगाई, क्योंकि उन्होंने शेर को जलाया था ना, शेर को जलाया था, उसी शेर ने अपना बदला ले लिया। देखो कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम किसी का बुरा करते हैं ना तो वो हमें छोड़ेगा नहीं, कभी ना कभी तो बदला लेगा। इसीलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ये मत सोचना कि छोटे छोटे जीव हैं, ये जानवर हैं, चलो इनको तो मार लो। जानवरों को मतलब उनकी हिंसा से भी हमें पाप लग जाता है, किसी जानवर की भी हिंसा की। इसी में एक और था कि कोई सेठ था और करोड़पति सेठ था वो भी, और ऐसे ही शौकिया बंदूक रखता था वो। और एक बार अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने गया, वहां पर एक खरगोश का बच्चा दिखा तो उसे पकड़ कर ले आया। तो दोस्त ने कहा अरे वो बच्चा परेशान होगा, उसकी माँ परेशान हो रही होगी, उसे उसकी माँ के पास छोड़ आओ। तो वो बहुत ज्यादा कहने से उसने उसे छोड़ दिया। पहाड़ी के ऊपर थे वो उस समय, तो बच्चे को छोड़ दिया, नीचे माँ थी, बच्चा भागा हुआ जा रहा था, अपनी माँ के पास भागा भागा जा रहा था। उसके मन में क्या आया, लेकर बंदूक चला दी और बच्चे को मार दिया, खरगोश के बच्चे को मार दिया। ठीक है, अब दोस्त ने कहा कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुमने बिल्कुल गलत किया। वो अपनी माँ के पास जा रहा था, उसका क्या कसूर था जो तुमने उसे मार दिया। वो छोटा जीव था। हमें सबके प्रति ध्यान रखना चाहिए कि हर जीव इस संसार में सुख से रहना चाहता है, तो सबको सुख से रहने दो, क्यों मारा। तो ठीक है, कुछ साल हो गए, कुछ साल के बाद उसका अपना बेटा, 7-8 साल का बेटा था, तो उसको किडनैप कर लिया किसी ने। उसने खरगोश के बच्चे को लिया था, तो उसके बेटे को किडनैप कर लिया। और करने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी राशि मांगी। वो अटैची में लेकर गया, सब रुपए लेकर गया कि ठीक है मुझे अपने बच्चे को बचाना है। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को हम छोड़ देंगे, तुम वो अटैची वहां रख दो, उसको दे दो। उसने अटैची दे दी। उन्होंने ऊपर से वही पहाड़ी वाला सीन आ गया कि वहीं से बच्चे को छोड़ा उन्होंने, और वो बड़ा खुश हो रहा है कि मेरा बच्चा आ रहा है और मैं अपने बच्चे को लेकर जाऊंगा। लेकिन जैसे वो उसके पास पहुंचने वाला था, उन्होंने पहले ही बंदूक चलाई और बच्चे को मार दिया। तो अब वो बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत बुरी हालत, क्योंकि एक ही बच्चा था उसका, इकलौता बच्चा था। तो अपने मित्र से कहता है कि उनका मतलब उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे बच्चे के साथ। तो वो मित्र उसे याद दिलाता है कि तुम्हें याद है कुछ साल पहले तुमने एक खरगोश के बच्चे को पकड़ा था और तुमने उसी तरह, वो माँ के पास जा रहा था, तुमने उसे मार दिया था, तो तभी तो उसने मारा। तो मतलब जैसा हम कर्म करेंगे वो कर्म कभी ना कभी लौट के जरूर आएगा, हमारे ही ऊपर आएगा। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हम सबके साथ अच्छा करें, किसी का बुरा ना करें। एक होती है 4 कषाय, वो हमें नहीं करनी चाहिए। 5 पाप, 5 पाप याद हो गए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इन 5 पापों को नहीं करना। 5
अनुव्रत लेने हैं। हिंसा का उल्टा अहिंसा, चोरी का उल्टा अचौर्य, झूठ का उल्टा सत्य, कुशील का उल्टा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से रहना है, अपने पति पत्नी के सिवा सब भाई बहन की तरह। और परिग्रह पाप, परिग्रह पाप से उल्टा परिग्रह परिमाण, मतलब थोड़ी लिमिट रख ले, जितना है उसमें खुश रहें, जितना हमारे पास है उसमें खुश रहें, ज्यादा इच्छा करके दुखी नहीं होना, पुरुषार्थ करते रहें। धन आ रहा है ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इच्छाएं करके आक्रांत हमें नहीं होना। तो ये 5 पाप हमें छोड़कर 5 अनुव्रत लेने। इन अनुव्रतों का क्या फायदा है? देखो, ये जानवर जो होते हैं ना, जानवर भी 5 अनुव्रत लेते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन इंद्र भगवान ने बताया कि मान लो हमने यहाँ सुना, ये 5 व्रत हमने याद कर लिए कि इस तरह से 5 अनुव्रत होते हैं। और कभी कोई बहुत दुखी हो रहा था, किसी कारण से बहुत दुखी हो रहा था, दुखी होने से जानवर बन जाते हैं? दुखी नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए हमेशा। तो वो मान लो जानवर बन गया, एक छोटा सा मेंढक बना, मेंढक बना तो वहां उसे याद आया कि अरे मैंने बेटे इसको पकड़ो। तो जानवर बना तो उसे याद आया कि मैंने पिछले जन्म में सुना था, क्या सुना था? कि जानवर भी शरीर आत्मा को अलग अलग अनुभव कर सकते हैं। मेडिटेशन तो सभी करते हैं ना, मेडिटेशन आजकल हर कोई जानता है ना, देश हो विदेश हो सब जगह मेडिटेशन चल रहा है। तो मेडिटेशन का क्या करना है? शरीर अलग आत्मा अलग, मतलब बहुत शांति मिलती है मेडिटेशन। तो वो जानवर, उसको मेंढक को याद आता है कि मेडिटेशन करके हमें शरीर आत्मा को अलग अलग चिंतन करना चाहिए। तो वो वहीं पे ध्यान लगाता है और शरीर को, शरीर अनुभव करता है कि मैं तो आत्मा हूँ, करता है। और फिर उसे याद आता है, अरे मैंने पिछले जन्म में सुना था, मैंने प्रवचन में सुना था कि जानवर भी 5 अनुव्रत ले सकते हैं। उसे याद आ जाता है, ये सुनी हुई बातें आज हम ध्यान से सुनेंगे ना, ये कई जन्म तक याद रहेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ भूल गए, घर जाके चाहे भूल भी जाओगे तब भी याद आ जाएगी। तो उस मेंढक को याद आया कि अरे 5 अनुव्रत भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले अहिंसा व्रत, अब मैं कीड़े मकोड़े नहीं खाऊंगा, कीड़े मकोड़े नहीं खाता, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, दूसरे की चीज नहीं छीनूंगा, ब्रह्मचर्य से रहूंगा और बहुत परिग्रह की, तो मतलब 5 अनुव्रत वो भी ले लेता है। जानवर, बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं, चाहे वो बंदरिया का बच्चा हो, मुर्गी का बच्चा हो, बहुत जीव ऐसे होते हैं जो 5 अनुव्रत सहित रहते हैं और वो मरकर स्वर्ग में देव बनते हैं। क्योंकि जो भी 5 अनुव्रत लेता है वो नियम से स्वर्ग में देव बनता है। ये मतलब नियम है कि देव बनता है, तो हमें भी देव बनना है। देखो, जानवर देव बन जाते हैं 5 अनुव्रत लेकर, तो हमें भी 5 अनुव्रतों को लेना है, चाहे कैसे भी हो। बस 5 अनुव्रत हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। डायमंड हीरे सब यही रह जाएंगे, लेके जाएंगे क्या मरने के बाद? अपने आभूषण सिकंदर की तरह, सिकंदर ने क्या कहा था? मेरी संपत्ति मेरे साथ रख देना, जब मैं मरूंगा तो मेरे साथ मेरी सारी संपत्ति रख देना, ताकि चली जाए वो भी। तो वो कहते हैं कि संपत्ति तो आपके साथ नहीं जाएगी। तो वो कहते हैं अच्छा संपत्ति नहीं जाएगी, अच्छा एक काम करना, मेरे पैर को काट के थोड़ा सा उसके अंदर हीरे रख देना, जो कीमती हीरे हैं वो पैर के अंदर रख देना, तब तो चला जाएगा ना। कहते हैं शरीर तो यही रह जाएगा, शरीर तो नहीं जाएगा आपके साथ। अब उसको बड़ा दुख होता है कि अरे शरीर भी साथ नहीं जाएगा, मैंने पूरे जीवन दूसरों को लूटा,
दूसरों का धन लूटा, देशों पे आक्रमण किया, सबकी संपत्ति जोड़ी और ये सारी यही छोड़ के जाऊंगा, फायदा क्या हुआ? तो कहता है अच्छा एक काम करना, जब मेरी अर्थी को लेकर जाओगे तो मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि सबको पता लग जाए कि सिकंदर कुछ लेके नहीं गया, खाली हाथ गया है, और मेरी सारी धन दौलत मेरे साथ अर्थी के साथ निकालना, ताकि सब देखें कि ये धन दौलत नहीं पड़ी रह जाती। जब जाते हैं तो कौन जाता है? हमारे अच्छे काम, हमारे ये अनुव्रत, ये 5 अनुव्रत अगर हम लेंगे, ये हमारा पुण्य बढ़ाएंगे, ये हमें अगला जो भी जन्म होगा ना, वहां पे हम बहुत सुख से रह सकेंगे, अच्छी गति में पहुंच जाएंगे। तो हमें 5 अनुव्रत, ये समझो रत्न है, जाके लिख लेना, अपने लिख के रखना कि ये 5 अनुव्रत हमने लिए हैं और ये हमेशा आजीवन रहेंगे, मरते दम तक इन्हें याद कर लेना कि हम किसी को मारेंगे नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे और परिग्रह बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, जितना जरूरत है उतना रखेंगे। मतलब ये 5 अनुव्रत, ये समझो कि सारी संपत्ति मिल गई, ये मिल गए तो बहुत बड़ी संपत्ति हमने क्या करते हैं हम शरीर के लिए तो कर रहे हैं, ये धन संपत्ति किसके लिए जोड़ते हैं? शरीर के लिए, शरीर को सुख सुविधा मिले, शरीर को सब कुछ आराम ऐशो आराम मिले। आत्मा के लिए क्या करते हैं? तो ये संपत्ति आत्मा की है, आत्मा के लिए, आत्मा अच्छी गति में जाएगा। ये 5 अनुव्रत होंगे तो हमारा आत्मा नरक में नहीं जाएगा, हमारा आत्मा जानवर नहीं बनेगा, भगवान जैसा आत्मा, और हम उसको नरक में भेज रहे हैं, हम उसे जानवर बनवा रहे हैं। तो हमें अच्छे काम करने हैं ताकि हमारा आत्मा भगवान बने। तो ये 5 रत्न हमें भगवान बनाएंगे। टाइम बता देना मुझे, क्या हो गया क्या? 5। तो हमें इसी तरह से मतलब ध्यान रखना है कि पूरा जीवन हमारा सरल, मतलब जो मन में है वही बोले, झूठ क्यों बोलना, धोखा क्यों देना किसी को, धोखा देंगे तो जानवर बन जाएंगे, सच बोलेंगे सही बोलेंगे तो देवगति में जाएंगे। हमारे हाथ में है कि हम अपना फ्यूचर बनाएं। एक जन्म तो ठीक है, ये जन्म तो अच्छा चल रहा है, अब अगले जन्म में हमारे पास कुछ भी ना हो तो अगले जन्म का भी तो ध्यान रखना है। कहीं घूमने जाएं तो एक दिन का इंतजाम तो कर लिया, मान लो एक दिन का खर्चा रख लिया, 10 दिन के लिए गए, बाकी 9 दिन क्या होगा? तो पूरे 10 दिन का इंतजाम करके जाना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही हमें अगले जन्मों का भी तो सोचना है कि यहाँ से मरने के बाद आगे भी हम सुख से रहें, तो भविष्य भी अच्छा और अब भी अच्छा। तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इन 5 व्रतों को लेना है, हर समय अच्छा सोचना है, सब जीवों का अच्छा सोचे। तो अभी मैं एक प्रतिक्रमण कराती हूँ 5 मिनट का, सभी मेरे पीछे पीछे बोलेंगे जो मैं बोलूंगी। आज तक हमने जो पाप किए हैं उनके लिए हम क्षमा मांगेंगे, ठीक है? और हम भगवान बनने की भावना करेंगे, क्योंकि हम सबको भगवान बनना है। आगे फ्यूचर में हम सभी भगवान बनेंगे, भावना रखो तो अवश्य बनेंगे, जो मांगते हैं वो मिलता है। हम भगवान बनने की भावना करेंगे, हम अवश्य बनेंगे भगवान, ठीक है? चल। हे जिनेन्द्र परमात्मा, मैंने मन से, वचन से, काय से, जाने में या अनजाने में आज तक जितने भी पाप किए हों, दूसरों से करवाए हों, अन्य करते हुए की अनुमोदना की हो, मेरे भी सभी पाप मिथ्या हो जाएं। मुझे उन सभी पापों के लिए क्षमा करना।
मैंने आज तक जिन जिन के ऊपर क्रोध किया हो, जिस किसी का दिल दुखाया हो, जिन जिन की मैंने निंदा की हो, छोटे छोटे या जिन जीवों की मुझसे हिंसा हुई हो, मैं उन सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मनुष्य गति में जितने भी जीव हैं, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मैंने कभी भी किसी के साथ बुरा किया हो, सब जीव मुझे क्षमा कर दें। देव गति में जितने भी जीव हैं, मैं उन सभी से क्षमा मांगता हूँ। मैंने कभी किसी के साथ गलत किया हो, वे सब जीव मुझे क्षमा करें। जितने भी पशु पक्षी हैं, मैंने कभी किसी को सताया हो, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। नरकों में जितने भी नारकी हैं, पिछले जन्मों में मैंने कभी किसी को सताया हो, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मेरा इस संसार में किसी एक जीव से भी बैर या विरोध नहीं। सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव है। हे जिनेंद्र परमात्मा, मुझे सम्यक दर्शन पाना है। मुझे आपकी तरह भगवान बनना है। मैं भी विदेह क्षेत्र में मुनिराज बनूंगा। आत्म ध्यान में लीन हो जाऊंगा। मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आठों कर्मों को चूर चूर कर दूंगा। मैं छपक श्रेणी लगाऊंगा। अपनी आत्मा को हीरे की तरह चमकाऊंगा। मैं भी आपकी तरह अरिहंत बन जाऊंगा। आकाश के मध्य में विराजमान हो जाऊंगा। करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश मेरे आत्मा से भी निकलेगा। तीन लोक मेरे आत्मा में भी झलकेगा। मैं भी आपकी तरह आठों कर्मों को नष्ट कर दूंगा। सिद्ध शिला पर पहुंच जाऊंगा। सिद्धों के बीच में विराजमान हो जाऊंगा। अनंत सुख में डूब जाऊंगा। अनंत आनंद में लीन हो जाऊंगा। हमेशा के लिए सारी दुखों को नष्ट कर दूंगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। परम पूज्य देवाधिदेव 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकरों की, परम पूज्य श्री राम सिद्ध भगवान की, परम पूज्य श्री हनुमान सिद्ध भगवान की जय। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद सुधीर दीदी जी। एडिनबरा हिंदू मंदिर की तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुखी होने के उपाय के बारे में जो प्रवचन दिया वो बहुत प्रैक्टिकल था। आशा करता हूं कि सभी भक्त